Hey everyone, this is Parveen. So today I am going to tell you about how to elaborate ideas in writing task 2. जैसे कि आप सभी बोलते हो कि मैम आइडियाज़ तो आ जाते हैं लेकिन दिक्कत आ रही है कि एक्सप्लेनेशन नहीं पता कि किसी भी आइडिया को कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और आप अगर चाहते हो कि टीचर के जैसा ही हमने भी अपनी एक्सप्लेनेशन को करनी है, जैसे कि आपको पता ही है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक ये है कि पहले तो आपको चलो मैं पहले ये बताती हूँ कि आइडियाज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है, मीन्स क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। पहली बात, जब आपने एक आइडिया लिखा, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, देन उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में वाई एंड हाउ ये दो फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए, मीन्स ये चीज़ क्यों हो रही है एंड कैसे हो रही है। लिखते हैं ना कि बिकॉज, या फिर लिखते हैं टू इलैबोरेट इट, सभी लिखते हैं, लेकिन उसमें वाई एंड हाउ एक्सप्लेन करना। दैट उसके बाद आपने एग्जाम्पल ऐड करनी है। एग्जाम्पल के बाद आपने एट द एंड उसका रिजल्ट बताना है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव, जो भी पॉइंट आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका रिजल्ट। फिर उसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, आपने जैसे अभी आई थिंक पहले कोई एग्जाम में आया था कि स्टूडेंट्स को जब उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है उसके बाद उनको 1 साल का गैप लेना चाहिए, फिर उस गैप के बाद उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, आया था ये। फिर उस गैप में करना क्या है, या तो वो वर्क करें या फिर ट्रैवल, ठीक है, वर्क और ट्रैवल। ये हम इसको देखते हैं जस्ट के आइडियाज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो फर्स्ट हमने आइडिया लिखा कि अगर वो वर्क करते हैं 1 साल के लिए तो उनके पास क्या आता है, वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस, उनके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस आता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे, उनके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस आता है जो कि उनको फर्दर पुश करता है, किसकी तरफ करता है, एक बेटर करियर की तरफ, लिखा। फिर आगे हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे, ऐसा कैसे होता है कि उनको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है और उनका करियर अच्छा बन जाता है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें हमने कैसे लिखना है। क्योंकि जैसे सभी को पता है, जब स्टूडेंट्स वर्क करते हैं तो वो वर्क करते कहाँ पे हैं, किसी भी कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो वहाँ पे उनको डिफरेंट वर्कर्स मिलते हैं, मीन्स कोई डिफरेंट कास्ट का होता है, डिफरेंट रिलीजन होते हैं सभी के, मीन्स वो डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, कलीग्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। उसके बाद उनको पॉजिटिव क्या होता है, हमने लिखा कि जब वो किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है तो उसके साथ क्या फ़ायदा है, उनको इंटरेक्शन होती है, प्लस साथ ही साथ वो क्या करते हैं, टैकल करना सीखते हैं कि कैसे भी जो ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में भी सीखते हैं। जैसे अगर आप में से कई वर्किंग होंगे, आपको भी पता है जब भी आप काम करते हो तो डिफ़िकल्टीज आती हैं काम में, तो वो चीज़ अगर आपके पास पहले ही वर्क एक्सपीरियंस होता है तो ईजिली आप उस चीज़ को हैंडल कर लेते हो कि कैसे काम करना है, कैसे किसके साथ बनाकर रखनी है, ठीक है, और कौन सा काम किससे करवाना है, तो वो चीज़ें सब आप सीख जाते हो। फिर हमने लिखा कि फाइनली जब वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स उन्होंने मतलब जो 1 साल किया उसमें उन्होंने काम सीखा, उसमें उनको इंटरेक्शन कैसे करनी है लोगों के साथ, कौन कौन से लोग मिले वो पता चला, कैसे लाइफ के चैलेंजेस को टैकल करना है वो चीज़ के बारे में पता। तो जब उनकी फाइनल डिग्री, डिप्लोमा, जो भी उनके स्टडी है, यूनिवर्सिटी स्टडी है, उसके बाद जब वो फाइनली कंप्लीट करके वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम ये चीज़ उनको हेल्प करती है कि इनएविटेबल डिफ़िकल्टीज़ को इजीली टैकल कर लेते हैं जो भी वर्क प्लेस पे वो फेस करते हैं। जैसे सपोज करो 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के पास तो ऑलरेडी एक वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, जितना भी है, और दूसरा जो स्टूडेंट है उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं आता उसको, ठीक है, तो वो फ्रेशर है। तो सपोज करो मैंने न्यू स्टूडेंट को पूछ लिया कि आप अगर आपको ये चीज़ होती है इन फ्यूचर तो आप कैसे टैकल करोगे, वो मेरे को नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो मेरे को ईजी बता देगा कि मैम ऐसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को, या फिर अगर कोई ऐसा होता है तो हम उसको ऐसे अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो इस चीज़ से एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर वो 1 ईयर का गैप लेते हैं तो उनको हेल्प मिलती है कि वो ईजीली हर एक चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल ऐड करनी है। एग्जाम्पल ऐड करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल लिखते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल कॉमा दिस एंड दिस,
लेकिन अब आपने क्या करना है, जैसे 2-3 कोई भी वर्ड्स ना जो फॉर एग्जाम्पल के बाद लिखते हो उनको आगे लेके आइए, फिर कॉमा लगाना है, फॉर एग्जाम्पल लिखना, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद जो आपने 2-3 वर्ड जितने भी आगे लिखे हैं उनके बाद वाले वर्ड आपने कॉमे के बाद ऐड करने हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, सेवरल स्टडीज कॉमा फॉर एग्जाम्पल कॉमा हैव प्रूवन दैट, ठीक है, काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं एग्जाम्पल के तौर पे जिसने प्रूव किया है किस चीज़ को, वो एग्जाम्पल है आपकी, एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये लिखना है आपने, कि काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने प्रूव किया कि वो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, मीन्स ऑलरेडी एक वर्क एक्सपीरियंस है, वो फास्टली ग्रो करते हैं किसमें, अपने करियर में, एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास कमी होती है वर्क एक्सपीरियंस की। जैसे अभी मैंने एग्जांपल देके बताई थी, अगर किसी स्टूडेंट के पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है उसका जो ग्रोथ होगा वो जल्दी होगा एज कम्पेयर टू जो न्यू फ्रेशर होते हैं। फिर एट द एंड रिजल्ट लिखा कि ये चीज़ पूरा आइडिया, प्रॉपर एग्जाम्पल लिखा, ये चीज़ उनको हेल्प करता है, 1 साल का जो गैप लिया उन्होंने, ये चीज़ हेल्प करता है किसी भी स्टूडेंट को कि वो ओमनीसेंट बन सकते हैं। ओमनीसेंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नॉलेज होना, हैविंग अनलिमिटेड नॉलेज। तो ये था ट्रिक कि आप किसी भी आइडिया को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले जब घर पे बैठे हो प्रैक्टिस करो, फ्लो चार्ट बनाइए। पहले फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए फ्लो चार्ट बनाने का, क्योंकि आप देख सकते हो टास्क 1 में भी जब आपको फ्लो चार्ट मिलता है तो उस टाइम जस्ट एरोज लगे होते हैं, आप उनको BB1 BB2 में कन्वर्ट करते हो। सेम इसके साथ करना है। घर पे प्रैक्टिस करते टाइम पहले आपने फ्लो चार्ट बनाना है किसी भी आइडिया का, देन उसको BP1 BP2 जो भी आपने लिखना है उसमें कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस में। आई होप यू गाइज फाइंड इट बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।